पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 1 से लेकर 6 तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्रियां आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपनी मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज़राइली अहीनोहाम और कर्मेल नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। आज का वचन है, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। दाऊद, बहुत लोग थे उसके साथ, सेना जंगल में था। दाऊद एक जगह गया था कुछ लोगों को लेकर, तो उसी समय उसके पास जितने लोग भी थे, उनके पत्नियां, बच्चे, उनके सोना, कपड़े, चांदी, सारी चीज़ों को शत्रु आकर जिकलग में क्या करने लगे, अमालेकी पूरा सत्यानाश करके जला दिए। उनके बच्चों को, पत्नियों को, सोना, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जानवर है, सारे उठा कर ले गए। जब दाऊद और उसके साथ ही लोग आकर देखने लगे तो कुछ नहीं था। संकट के समय में लोगों ने देखा हमारा हालत दाऊद के वजह से ऐसा हुआ। अगर हम दाऊद के साथ नहीं जाते बाहर, अब अगर हम यहीं रहते, हम कम से कम अपनी पत्नी बच्चों को बचा ले सकते थे। हमारे पत्नियां बच्चों को कोई उठा कर ले गया। ये गुस्से में दाऊद को पथराव करने की कोशिश किया। दाऊद बड़े संकट में था, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। देखो, कई बार आपको कुछ नुकसान हुआ, तकलीफ़ हुआ, तो आप अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं। कितने लोग मानते हैं, हाँ, ऑफिस में गुस्सा आया तो पत्नी पे गुस्सा निकालो, हाँ, किसी से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ तो पास्टर जी पे गुस्सा निकालो। हर बात के लिए मैं दिखता हूँ, मैं रहता हूँ एक, किसी पे किसी, हर जगह होता है। तो दाऊद का भी यही हालत था। प्रॉब्लम उनका था, गुस्सा निकालने का दाऊद पे था। दाऊद के ऊपर पथराव करने की कोशिश कर रहे थे। तो दाऊद सोचने लगा, मैंने क्या किया। देखो, दाऊद भी वही परिस्थिति में है। दाऊद की पत्नियां से को उठा के ले गए, बच्चों को लेके गए, सोना चांदी कपड़े सारे जानवरों को लेके गए। दाऊद भी वही हालत में था जो वो लोग थे, उसके साथ ही थे। लेकिन वो लोग दाऊद की बुराई करने की कोशिश में थे। जब हमारी बुराई होता है, हम वो बुराई दूसरों पे निकालना नहीं चाहिए। कई बार हमें कोई लोग सताते हैं। देखो, एक का गुस्सा दूसरे पे मत निकालो। पत्नी पे गुस्सा है, पत्नी से निकालो। माँ पे गुस्सा है, माँ से निकालो। जिसका गुस्सा है उससे निकालो। गुस्सा निकालो मतलब लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जाके बैठ के बातचीत करो, क्लोज हो जाए, सॉल्व हो जाएगा। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर एक दूसरे के बीच में कोई वाद विवाद है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ के या बात करके, फ़ोन करके, बातचीत करके सॉल्व कर लो। नहीं तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी।
अगर तुम्हारे मन में किसी के बारे में विरोध है तो तुम क्या करना है, पहले यहाँ आकर प्रार्थना नहीं करना है, पहले उस व्यक्ति से बात करके शांति मेल मिलाप करना है, तब आके प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई बार हम क्या करते हैं, एक का गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं। बच्चे सताए तो गुस्सा पत्नी पे निकालो। हर परिस्थिति में हम अपना गुस्सा, हम स्ट्रेस, उस एंग्जाइटी, प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो हमें पता है कि मैं इसको डांटूं, इसको कुछ भी बोलूं, ये सह लेगा या सह लेगी, देख लेते हैं कौन है हमारे पास, उस पर पूरा डाल देते हैं, तो बंदे या बंदी गिर जाते हैं, डम और गिर जाते हैं। लेकिन दाऊद ने किसी पे गुस्सा नहीं निकाला। लोग तो दाऊद को मारने की सोच में थे, लेकिन दाऊद ने क्या किया, अपने परमेश्वर को, यहोवा की स्मरण करके हियाव बांधा, बल पाया। इसको मैं समझाने के तरीके में आपको क्या बोलूं, बल पाया। परमेश्वर यहोवा को याद किया और परमेश्वर में उसने बल पाया। आज हम परमेश्वर में बल पाना है। हाँ, हमें तकलीफ़ें आते हैं, लोग हमें समझते नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, हमारे बातों से लोगों को गुस्सा आता है या उनके से वजह से हमें गुस्सा आता है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में कॉमन है। लेकिन तकलीफ़ आया, समस्या आया, हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर में बल पाना है। देखो, परमेश्वर अकेला ही आपको आशीष दे सकता है, शांति दे सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही आपको उस तकलीफ़ से बाहर लाकर छुटकारा दे सकता है। जब दाऊद परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना किया, दाऊद ने कहा एफोद को लेके आओ। उन दिनों वो एफोद इस्तेमाल करते थे, वो लेके आओ, परमेश्वर से पूछना है। तो दाऊद ने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या मैं ये दल जिन्होंने मेरी पत्नी बच्चों को चोरी करके लेके गए, क्या मैं उनका सामना कर पाऊँगा, क्या मैं उनको हरा पाऊँगा, क्या मैं जीत लूँगा? तो परमेश्वर ने बोला, जा सामना कर, पीछा कर, तू जीत लेगा और तेरे बच्चे, पत्नियाँ, चीज़ें, सोना चांदी जितना भी है सारा वापस तुझे दे दूँगा। तो दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करके उनको बताकर बोला, चलो जाएंगे, हम अपना ला लेंगे। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही दाऊद अपने सारे चीज़ों को सब कुछ ला लिया। या वचन में 18 में लिखा है, जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे बड़े बेटे बेटियां, लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौट लाया। एक चीज़ भी मिस नहीं हुआ। हम लोग मसीह लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं। हमारे घर में कोई भी शत्रु दुश्मन आकर चोरी करता है, कुछ हो जाता है, फिर वापस आ जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्या नहीं करता, मिस नहीं होगा, सब कुछ वापस आ जाएगा। अगर आज आपको लोग धोखा देते हैं, आपके पैसे ले लेते हैं, आपको वापस नहीं करते, आप चिंता मत करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर वो लोगों से बात करेगा और आपका पैसा कैसा देना है परमेश्वर को पता है। अच्छी तरह से प्रभु अपने रास्ते में उनको अपने मार्ग पे लेके आएगा और आपका पैसा वापस लौटाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ काम आपको पसंद नहीं है, फिर भी लोगों को खुश करने के लिए आप क्या कहते हो, हाँ सर हिला देते हो, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा है ना, मैंने ऐसा क्यों किया, अंदर से आपको पसंद नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी, दोस्तियाँ, लोगों के लिए आपको करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी कभी नो नहीं बोलना सीखो, कभी कभी नहीं बोलना ज़रूरी है, नहीं तो आप ही रोओगे, अंदर से आप ही पछताओगे। कई बार हम अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कैसा करते हैं बताओ? कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं आपके घर को, उस समय आप प्रेयर करते हो, कुछ बिज़ी में रहते हो, बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, उस समय वो फ़ोन करके हम आए तो वो बोलेंगे आप हाँ आ जाओ,
लेकिन आप बिज़ी है। आपका सोच क्या है? अगर हम उनको बोलेंगे हम काम में हैं तो वो क्या सोचेंगे? इसीलिए आप क्या कहते हैं, आ जाओ आ जाओ। आने के बाद वो काम रोकना पड़ेगा, राइट? वो काम रोक देना पड़ेगा। अगर प्रार्थना कर रहे तो प्रार्थना रोकना पड़ेगा, बाइबल पढ़ रहे तो बाइबल रोकना पड़ेगा। सारा छोड़ के उनके लिए फिर बना के खाना कर सब कुछ बिठा के करके 1 घंटा 2 घंटा बैठा के सब करके फिर वापस भी जाओगे। बाद में आपका प्रेयर हो बंद, आपका काम बंद, थक जाते हो, आप भी तना खा के सो जाते हो। कई बार आपसे ऐसा होता है। इसीलिए अपॉइंटमेंट बताए, अपॉइंटमेंट कहते हैं। डॉक्टर इसलिए अपॉइंटमेंट रखता है, इसीलिए पास्टर्स भी अब अपॉइंटमेंट रख रहे हैं। ये टाइम ही है मेरे पास, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। मसीह के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, क्या पता है? एक परमेश्वर से रिश्ता, दूसरा समय। कई सारे बिजनेसमैन कहते हैं समय पैसा है, लेकिन हमारे लिए समय बहुत ज़रूरी है। समय भागता रहता है। समय बहुत ज़रूरी है। अपना समय फालतू में सबको ऐसा मत दो। कभी कभी लोगों को नहीं कहना सीखो, नहीं तो आप गुलामी में जाओगे, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। लर्न टू से नो, क्योंकि हर बार कोई भी आदमी हर बार कर नहीं सकता। मुझे प्रभु ने यही बोला। मैं भी कभी भी किसी से काम करवाना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या आपके पास टाइम है? पहली बात, क्या आप कर सकते हो? दूसरी बात, मतलब आपको पसंद है? अगर ये दोनों में से कहीं भी नो है तो मैं रुक जाता हूँ। तो ये आप भी सीखो, किसी से भी पूछने के टाइम में क्या आप कर सकते हो, क्या आपके पास टाइम है, ये पूछना ज़रूरी है। देखो, कोई भी काम खुशी से करना है, याद रखो। कुछ भी करो, खाना बनाओ, किसी को हेल्प करो या प्रार्थना करो, पूरे मन से करो, प्रभु के लिए करो। ऐसा नहीं कि उनको नहीं करे तो क्या हो जाएगा, वो लोग क्या सोचेंगे। उनकी जगह में जाके सोचना छोड़ो, पहले अपने लिए सोचो कि मेरा मन में मेरा विवेक क्या बोल रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर गलत लग रहा है, प्रार्थना बैठे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उस टाइम में कोई आ गए तो उनको पानी, चाय, खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बोलो। अचानक से कोई आ गए, अतिथि सत्कार करना है, इतना अतिथि सत्कार भी मत करो कि आपकी भक्ति छोड़ दे। प्रभु को वहाँ बैठा है, बाइबल पकड़े है, प्रभु बैठा है, हाँ? उस समय में कोई आ गए, हाँ हेलो, क्या जी, क्या हुआ? मैं कहा, वो बोले हम बस बैठने आए, बात करने आए, बैठे। आपका बाइबल बंद करके वहाँ रखोगे, फिर प्रेयर करोगे, फिर बच्चे बैठेंगे, हो गया। कई बार ये गलती करके परमेश्वर को दुख दे रहे आप, इसके वजह से भक्ति में नीचे जाते हैं बहुत बार। हाँ, प्रेयर मतलब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर का फ़ोन भी नहीं रहता, पता है? फ़ोन बात कर सकता है, फ़ोन सारा बाहर रख के, सारा बाल पूरा मास्क गीस सब डाल के, उसके ऑपरेशन थिएटर में ना डॉक्टर ऐनक, वॉच सब कुछ निकाल के आता है। इतना ध्यान लगाता है कि जितने सीजर्स, कैंचियाँ, चाकुआँ जितने लाया सब देख लेता है ऑपरेशन के बाद। कई बार इसी तरह कुछ डॉक्टरों ने कैंची रख के अंदर सी दिया, स्टिचेस डाल दिए, चाकू लगाकर स्टिचेस डाल दिए, इसीलिए चेक कर लेते हैं। इतना ध्यान रहना है बाइबल प्रेयर करने के टाइम में, वो आधा घंटा 1 घंटा इतना ध्यान लगाना है कि ये प्रभु का समय है। इतना गौर से, ध्यान से, भक्ति से आराधना करोगे तो बढ़ोगे, तभी प्रभु बात करेगा। दाऊद वही रास्ते से बात कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने क्लियरली बताया। हम आज 3 अध्याय पढ़ना है, पढ़ो। ओके, हो गया, प्रार्थना करो, हाँ कर लिए प्रार्थना, आमीन, ओके। राशन है ना, 1 किलो मूंग दाल, चाय पत्ती, चीनी, और क्या है, राजमा, हाँ काला चना, ये प्रार्थना। इसको क्या कहते हैं ना, ग्रोसरी लिस्ट प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थनाओं में अलग अलग तरीके हैं। ये प्रार्थना का नाम क्या है ना, राशन की पर्ची की प्रार्थना करते हैं। हर बार राशन की पर्ची की प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, रियली यही बोलने की ज़रूरत नहीं है। महिमा करो, आदर करो, प्रभु की स्तुति करो, बोलो पिता है, एक बार इन्फॉर्म करो, प्रभु ये कर रहा हूँ, हेल्प कर। बाद में आराधना करते जाओ, आराधना करते जाओ, स्तुति करते जाओ, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। प्रार्थना में आवाज़ सुनना है, आवाज़ सुनोगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया। दाऊद ने यहोवा के नाम से बल पाया। आपकी निराशा, बेचैनी, डिप्रेशन में
आप अपना बल परमेश्वर से पाना है, लोगों से नहीं मिलेगा। लोग आपको खींचेंगे नीचे और नीचे जाओगे, लेकिन बल प्रभु देगा, हिम्मत प्रभु देगा, एंकरेजमेंट प्रभु देगा। विश्वास करो, प्रार्थना करो। अगर कोई भी बात है, आंखें बंद करके प्रभु मेरी तकलीफ़ ये है कहोगे तो प्रभु आशीष देगा। प्रार्थना करेंगे इस वक्त, आंखें बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करता हूँ, मेरा बल तेरे अंदर है परमेश्वर। दाऊद को प्रभु सिकलग के जगह में जब दुश्मन आकर हथियार से ले आकर प्रभु सभी को हरा कर ले गए, लेकिन तूने प्रभु दाऊद को नया बल दिया। जब हम तुझे याद करते हैं प्रभु, तो हमें बल देता है। आज हम तुझे याद करते हैं परमेश्वर, हमारी तकलीफ़ों में, हमारी समस्याओं में नया बल दे परमेश्वर, नया बल दे परमेश्वर, नई ताकत दे परमेश्वर। आज हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से प्रभु, अपनी मर्ज़ी से चलना नहीं चाहते, आपकी इच्छा ढूंढना चाहते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज सभी लोगों को याद कर, जो दुखी है, जो निराश है, जो थके हुए हैं, यीशु के लहू से उनको धोते हैं और परमेश्वर यहोवा के नाम से नया बल मांगते हैं। परमेश्वर नया बल दे प्रभु, नया विश्वास, नई आशा, नई उम्मीद दे, फिर से वो जोश दे, वो अंदर से शांति दे, वो खुशी दे और उनको बड़ा परमेश्वर। हमारा खुशी, हमारा आनंद, हमारा बल यहोवा के नाम से है। आज के दिन सभी को ब्लेस कर पिता, आशीष देकर बड़ा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे, ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दें। प्रभु आपको आशीष दे।